ये हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि हमारी हुकूमत हमसे टैक्स ले रही है, हमें गधा हुआ बनाया हुआ है। पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, क्या गरीब लोग भूखे मर जाएं? आप अपनी आंखों से देख रहे हो, ना रोड है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। बस गरीब ऐसे ही पिस रहा है बेचारा। कोई बाइकियाँ चला रहा है, उसकी दिहाड़ी नहीं लग रही। तो हम गुजारिश करेंगे हुकूमत के जंग ईरान में हो रहा है और हमारे को सज़ा यहाँ मिल रही है। क्या मुश्किलात हैं इलाके में और कैसे गुजर रही है ज़िया कॉलोनी में ज़िंदगी? सब आप अपनी आंखों से देख रहे हो, ना रोड है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। बस गरीब ऐसे ही पिस रहा है बेचारा। बिजली गैस का तो मसला हो गया, एक कचरा उठता है वक्त पर और ये पानी भी साफ़ होता है, लेकिन अभी सूरत हाल क्या है आपके इलाके में? बारिश को हुए तो टाइम हो गया, लेकिन ये पानी अभी भी पड़ा है। ये पानी हमेशा होता है इधर, ये इस ज़िया के कॉलोनी में पानी हमेशा होता है। कोई ऐसा दिन नहीं होता कि पानी नहीं होता, गटर का पानी है। बताइएगा भाई, क्या कहेंगे? रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, रोज़ाना पैसे बढ़ रहे हैं और इलाके में क्या मसाइल हैं? हमारा रोड ऐसा है, सामने हमारी चौराहे पे दुकान है। यहाँ से आओ, चारों तरफ से कहीं से भी आओ, इतने खड्डे कि सीधी गाड़ी नहीं आएगी। इससे रोड की वजह से हमने अपनी गाड़ियाँ चलाना छोड़ दिए। इतने खड्डे, ये गटर वगैरह लगे हुए हैं और उसके अलावा काम भी हमारा बिल्कुल रुका हुआ है। अच्छा, आप दुकानदार हैं, काम करते हैं, तो यकीनन आप सामान लाने आने का भी मसला होता होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, रोज़ाना 5 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये बढ़ रहे हैं, क्या मसला हो रहा है? आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्योंकि फिर आप जब सामान बेचने जाते हैं तो लोग भी कहते होंगे महंगाई हो रही है, क्या होती है सूरत? सर सूरत हाल बस अभी क्या कह सकते हैं कि अब हमारी हुकूमत का काम है कि जिससे भी पूछोगे बेचारा परेशान लगे हुए हैं। किसी का जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये, उनके पास 1000-1200 बिल आ जाता है। उसके अलावा पेट्रोल महंगा है, दिहाड़ी लगती नहीं है इंसानों की। आगे पीछे निकलना कि कोई यानी कि वो सिस्टम नहीं है, कोई बाइकियाँ चला रहा है, उसकी दिहाड़ी नहीं लग रही। तो हम गुजारिश करेंगे हुकूमत के जंग ईरान में हो रहा है और हमारे को सज़ा यहाँ मिल रही है। एक और भाई भी मौजूद हैं। भाई बताइएगा, इलाके में क्या मसाइल हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना? सर हम तो ड्राइवर हैं और मंडी की गाड़ी चलाते हैं, सब्ज़ी वगैरह की। तो सर ये हमारे जो रोड है ना, तो माशाल्लाह खूबसूरत रोड है। यहाँ से गुजरते हैं, कभी फाउंडेशन, कभी कमानी, कभी पट्टा टूट जाता है तो मालिक हमसे पूछते हैं कि यार ये आपने नुकसान कैसे किया। हम तो अभी मुलाजिम बंदे 1500 रुपये की दिहाड़ी पे, तो अगर हम ये जो 50-60 हज़ार का नुकसान भरेंगे तो अब बताएं हम गरीब बंदे खाएंगे या नुकसान भरेंगे? पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, क्या गरीब लोग भूखे मर जाएं? ना गैस मिलती है, ना गैस रात को भी आती है 1 घंटा डेढ़, फिर चली जाती है गैस। अब हम कैसे सिलेंडर जला सकते हैं? जो एक बंदा काम ही नहीं करता, मेहनत ही नहीं करता, तो काम कैसे, खर्चा कैसे चलाएगा? अच्छा, गैस नहीं है इलाके में, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर गुजारा कैसे करें? गुजारा कैसे करते हैं? ट्रक पानी के आते हैं, 6000 का ट्रक देते हैं पानी का। छोटी टैंकी है वो 1400 की, कितने दिन चलेगी? खाना भी पकाना है, नहाना धोना, कपड़े, कैसे रो रो के गुजारा करते हैं? क्या करेंगे? ये सड़कें भी टूटी हुई हैं, कचरा भी मौजूद है, तो सूरत हाल बहुत ख़राब नहीं हो जाती? मुश्किल बढ़ हो गई, बहुत मुश्किल बढ़ी हुई है। हाँ जी, कोई ऐसा लीडर आए कोई ये सारा निज़ाम अच्छा करे। जब इलेक्शंस होते हैं तो वो हर सियासी जमात का बंदा आता है, घर घर एक बुलाता है, मिन्नतें करते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम आपके मसाइल हल कर देंगे, हम आपकी गैस लाइन डाल देंगे, पानी लाइन। तो उसके बाद 2 साल गुजर गए इलेक्शन को, कोई नज़र आया इलाके में? कोई नज़र नहीं आया। अभी ये बेनज़ीर के पैसे दे रहे हैं। अब मेरी उम्र 72 साल हो गई है, इनको चाहिए ना ऐसी उम्र के लोगों की मदद करें, तो कुछ भी नहीं को करता, बोल के चले जाते हैं। जी, इस वक्त मैं ज़िया कॉलोनी की मरकज़ी शाहराह पर मौजूद हूँ और मरकज़ी शाहराह पर मेरे अक़ब में कचरे के ढेर है और ये बरसात के मौसम में ये कचरा लोगों के घरों तक जाता है, शहरियों के लिए मसाइल का सबब बनता है। मुख्तलिफ़ अमराज इस कचरे से फूटते हैं और जो शहरी हैं वो इस कचरे की वजह से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनका ही कहना है कि पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पर कचरा उठाने वाला कोई नहीं आया है। ये कचरा इसी तरह पड़ा रहता है और जब बरसात होती है या हवाएं तेज़ चलती हैं तो ये कचरा आगे पीछे लोगों के घरों तक पहुंचता है। शहरी मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा, क्या कहेंगे, इलाके में क्या मसाइल हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये देखें आप, गटर का यहाँ पानी है ऑलरेडी, उसके बाद यहाँ माफिया टैंकर वाले हैं, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पे जाने के लिए प्रॉब्लम है, आने के लिए प्रॉब्लम है। किसी की मैयत वगैरह हो जाए तो बहुत डिस्टर्बिंग होती है हमारे को। उसके अलावा हमारे यहाँ के जो हुक्मरान हैं, कुछ भी हुकूमत के बारे में ये कहना से बेहतर यही है कि आप अब हमारी जो टोन वाले आते हैं, जब कोई ईद हो या कोई दिन दहाड़ हो तो वह आते हैं, उसके अलावा ये नहीं आते।
यहाँ मेंटेनिंग क्या होगी, कुछ भी नहीं होगा। टैक्स दे रहे हैं हर चीज़, बिजली यहाँ पे तंग कर रही है, पानी यहाँ पे नहीं है, सुई गैस की यहाँ प्रॉब्लम है। आप मुझे ये बताएं कि हम अपनी हुकूमत से क्या इंतज़ार करें, किसी चीज़ को कोई फ़ायदा है हमें यहाँ रहने का? अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि मौसम तो बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बदबू, स्मेल कचरे की वजह से भी है, गंदे पानी की वजह से भी है। कैसे आप लोग गुजारा कर रहे हैं यहाँ? तो 10 मिनट भी अगर कोई खड़ा हो, मैं 10 मिनट में मेरे सर में अभी दर्द शुरू हो गया है, तो 10 मिनट में सूरत हाल ख़राब हो जाती है यहाँ पर किसी भी एक आम नॉर्मल शख्स की। तो आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं इस गंदगी और गलाजत के साथ? ज़हरी बात है, जब गंदगी होगी तो लोग मास्क वगैरह यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ तो वैसे ही जाएंगे। क्योंकि हम तो यहाँ रह रहे हैं, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ घर अपने हैं। हुकूमत तो हमारी वैसी फेल हो चुकी है, उन्हें जो है अपने सिर्फ पैसों से अलावा और अपनी जेबों के अलावा कुछ भी नहीं नज़र आता। यहाँ पे कोई मरे गले कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारी किसने सुननी है, किसी ने भी नहीं सुननी। अपनी मदद खुद ही करते हैं। अगर यहाँ बारिश आएगी, यहाँ पे खुद ही मदद करनी है। यहाँ लोग गिरते हैं, खड्डे हुए हैं, आप यहाँ पे कैमरा घुमा के देख सकते हैं, सरबराह कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ बारिश होती है तो यहाँ कोई सूरत हाल हमें अगर एक भी दिखा दें तो फिर हमें बताएं। अच्छा, फिर ये सड़कों खड्डों के हवाले से आपने बात की, तो गाड़ियाँ ख़राब होती होंगी, फिर गाड़ियों में काम निकलता होगा। वैसे ही पेट्रोलियम मसलूआत रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ रहा है, और फिर गाड़ियों का जो मेंटेनेंस का काम है वो भी निकल कर आता है। तो क्या सूरत हाल होती है, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं? लेकिन ज़हरी बात है सर, करवाने वाला कोई भी है ना। आप ये देखें ना, अब हर बंदा यही सोच रहा है कि पहले मेरी जेब भर जाए, उसके बाद दूसरों को देखें। अभी हम लोग जॉब से आ रहे हैं या जा रहे हैं, दिन दिहाड़ क्या होता है यहाँ पे, आपको पता है कितनी गंदगी होती है। ये हमें पता है कि हम लोग यहाँ रहते हैं, मजबूरी है हमारी रहना। ठीक हो गया भाई, आप क्या कहेंगे इलाके के मसाइल के हवाले से? जी वालेकुम सलाम भाई, बात ये है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारी हुकूमत ये करे। सारा निज़ाम हुकूमत के ऊपर होता है ना, पब्लिक का काम है उनको वोट देना। हुकूमत का काम है पब्लिक का काम देखना, मसाइल देखना। आपने काम होते हुए देखा इलाके में कभी पिछले 2 सालों में, 3 सालों में? अरे 15 साल से हम तो यहीं पे रह रहे हैं। 15 साल में देख लें, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। ऐसे लगता है कि हम ऐसे कि जैसे कचरे में हमारी बिना ऐसे ही ये कचरे भी ना ही है। इंसान तो हम है ही नहीं। इंसान तो वो हैं कि जो हमारी जेबों से खा रहे हैं, इंसान वही बने बैठे हैं। हम तो वही वाली बात है, गधे वाली बात है। मजदूर बंदा गधा बना हुआ है, और जो उसके ऊपर बड़े बैठे हुए हैं वो हमारे ऊपर से ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। अच्छा, कराची एक बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, पूरे पाकिस्तान को इतना रेवेन्यू देता है, तो ऐसा महसूस नहीं होता कि कराची में नहीं, हम किसी गाँव में रहते हैं या किसी कच्चे के इलाके में रहते हैं? अरे आप गांव चले ना, गांव पे ये ऐसा निज़ाम नहीं है। वहाँ की ज़मीन इतनी प्योर है कि अगर बारिश 3 घंटे भी होगी ना तो 15 मिनट में आपको पानी वहाँ पे मौजूदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऐसा निज़ाम है कि अगर 15 मिनट भी बारिश हो जाए ना, 2 दिन तो चलने का रास्ता नहीं होता। ये हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि हमारी हुकूमत हमसे टैक्स ले रही है, हमें गधा हुआ बनाया हुआ है। हमें चाहिए कि उन तक हमारी आवाज़ तो पहुँचेगी। अगर बाकी वो हो सकता है कि हमारा कुछ थोड़ी सी फरियाद सुन लें, बाकी आपके सामने देखें यहाँ पे कितना गंदा हो रहा है। और नज़ला, खांसी, बुखार ये इसी चीज़ की अलामत ही है, गंदगी की अलामत है ना।